अब देखते हैं टाइप नंबर 2 क्या है भाई, फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशन होता क्या है? फर्स्ट कंडीशन वो सेंटेंस है जहां पे हम लाइकली फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। लाइकली फ्यूचर मतलब ये हो सकता है, चांसेस बहुत होना है, एकदम फिक्स नहीं है, वो जीरो में हो जाएगा, लेकिन लाइकली मतलब बहुत ज़्यादा हद तक हो सकता है, जिसे हम स्पेकुलेशन भी कहते हैं। आप उसके बारे में स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हाँ ये बहुत चांस है इसका होने का, एकदम कंफर्म नहीं है लेकिन होने का बहुत चांस है, ठीक है, वो होता है फर्स्ट कंडीशन में ना। अब देखिए, इफ सब्जेक्ट वर्ब वन, इफ क्लॉज दोनों का सेम, जीरो और इसका दोनों, इफ सब्जेक्ट वर्ब वन चेंज है सेकंड पार्ट में, जो कि क्या है, कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, जो कि आप सोच रहे थे कि ऐसा हो जाता। सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपको कैन या मे या विल या शैल या मस्ट लगाना होगा। उसके बाद फिर आप मतलब मॉडल वर्ब में ये मॉडल वर्ब आपको लगाना है, सब मॉडल वर्ब नहीं, ये मॉडल वर्ब लगाना है, उसके साथ वर्ब वन का अप्लाई करना है आपको। तब बनेगा क्या, फर्स्ट कंडीशनल, जब जिसे हम क्या कहते हैं, लाइकली फ्यूचर या फिर स्पेक्यूलेट करना, किसी चीज़ के बारे में आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो और वो लगभग हो जाने वाली चीज़ है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखिए, इफ यू कम लेट, ये फर्स्ट पार्ट, सब्जेक्ट इफ सब्जेक्ट वर्ब वन, इफ यू कम लेट, ठीक है। अब मैंने क्या लगाया, सब्जेक्ट यहाँ यू लगा दिया, क्योंकि इसके साथ हमें यहाँ कुछ ऐड करना है, तो मैंने क्या यू विल लगा दी, यू विल बी टर्मिनेटेड। तो ये चांस तो बहुत ज़्यादा है ना, हो सकता है ऐसा, बहुत चांस है कि लेट आने से टर्मिनेट कर दिया जाएगा उसे, एकदम परफेक्ट, एकदम 100% नहीं है, लेकिन इसे वार्निंग है कि वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा उसे, चांस बहुत हद तक है कि होगा, ठीक है। उसके बाद इफ अनु डजंट लिसन टू यू ही मस्ट सफर, डेफिनेटली अगर इंपॉर्टेंट बात नहीं सुनेगा तो सफ़र करना पड़ेगा, उससे तकलीफ उठाना पड़ेगा ही। तो बहुत हद तक स्पेकुलेट है, लाइकली फ्यूचर है कि लगभग हो जाने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसका कंडीशन आप, इसका फॉर्मेशन आप जरूर देखें। फॉर्मेशन एग्जाम्स में अगर आपको ये पार्ट मिलता है तो आप ये पार्ट समझ के बनाएंगे कि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन लगाया गया है तो हमें नॉर्मली ये लगाना है। जीरो कंडीशनल बहुत कम आया करता है, जीरो कंडीशन लगभग ना के बराबर आता है, ठीक है। और अगर वो आएगा तो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट देख के आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात कर रहा है, तो आप डेफिनेटली उसके हिसाब से बनाएंगे उसको आप ना। अब देखिए, इसमें ये तो रूल्स तक देख लिया आपने, सेंटेंस पढ़ लिया आप सबने। अब थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे सॉल्व करके। देखिए, इफ शी डैश लाइक दिस शी विल सी, अब क्योंकि यहाँ विल सी लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए, अब तक हमने दो रूल पढ़ा है, एक जीरो और एक फर्स्ट। जीरो में विल शैल, वो विल शैल कैन में लगता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस पार्ट में हम क्या यूज करेंगे भाई, फर्स्ट कंडीशनल रूल यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ विल सी लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो वर्ड बिहेव है, हमें वर्ब पुट करना, वर्ड बिहेव यहाँ दिया, जो वर्ड बिहेव यहाँ पुट करना हमें है, तो यहाँ वर्ब फर्स्ट ही पुट करेंगे, इफ शी बिहेव्स। रूल ही ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट। अब मानिए ऐसा मिल गया आपको कि कॉन्सिक्वेंस का पार्ट आगे आ गया, मतलब जो फ्यूचर में होने वाला वो आगे आ गया, और उसके बाद वाला पार्ट मतलब पहले वाला पार्ट बाद में, उसमें कोई डरने करवाने की बात नहीं है। आपको सिर्फ क्या देखना है भाई, कंडीशन किस तरह बनता है। दे कैन नेवर कम्पीट द रशियंस, अब कैन नेवर लगा, कैन लगा हुआ है और वर्ब फर्स्ट लगा हुआ है, कैन वर्ब फर्स्ट, डेफिनेटली इफ में आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब फर्स्ट का यूज करना पड़ेगा, वर्ब फर्स्ट। तो यहाँ पे नॉट है तो हम क्या करेंगे, डू दे है ना, इफ दे डू नॉट प्रैक्टिस एज इट इज बन जाएगा, इफ दे डू नॉट प्रैक्टिस, सेम। फिर यहाँ देखिए, इफ यू वेयर अ सूट, इफ यू वेयर अ सूट, ये फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे क्या लगाना है, सब्जेक्ट के साथ कैन मे विल कुछ भी लगाना होगा, तो यू डैश हॉट नाउ, और ये वर्ड फील है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, यू विल फील हॉट नाउ। ये हो गया टाइप नंबर सेकेंड। यहाँ पे फर्स्ट जीरो कंडीशन, सेकेंड में टाइप सेकेंड में फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते